एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। ये बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ बीजेपी की कार्य समिति की बैठक आज होनी है और आज इस बैठक में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। तो पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं, वो भी शामिल होंगे इस बैठक में। और छत्तीसगढ़ बीजेपी की कार्य समिति की बैठक बताई जा रही है, जो कि आज ही होनी है। और ऐसे में ये कार्य समिति की बैठक में कई मुद्दों को उठाया जा सकता है, क्योंकि इस कार्य समिति की बैठक में कहा जा रहा है कि जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग को लेकर के एक रणनीति तैयार की जाएगी छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से और छत्तीसगढ़ बीजेपी सरकार की तरफ से। और ऐसे में बीजेपी के नेता लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तो कोशिश यही है कि आने वाले जो चुनाव हैं, चुनाव से पहले बीजेपी अपनी पकड़ छत्तीसगढ़ में अगर मजबूत कर लेती है, जनता उन पर अगर फिर से भरोसा जता सकती है और ये इसी भरोसे को बनाए रखने के लिए, इसी भरोसे को जीतने के लिए, तो जनता के भरोसे को जीतने के लिए लगातार कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और इसी के तहत ये कहा जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बैठक में शामिल रहेंगे और ऐसे तमाम मुद्दे उठाए जा सकते हैं जो कि जनता के हितों के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका सीधा सरोकार जनता से है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में कई और तमाम अधिकारी और नेता मौजूद रहेंगे, जिसमें कि ये कई सारे मुद्दे उठाए जाएंगे और विकास कार्यों को लेकर के, या फिर जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग को अभी कितनी ज्यादा सरकार की आवश्यकता है, जरूरत है, उनकी मदद की जरूरत है, तो ऐसे में उनको आगे बढ़ाने के लिए और क्या कुछ रणनीति अपनाई जा सकती है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, बातचीत हो सकती है। और इसी वजह से कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, ताकि आने वाले समय में कैसे और पार्टी को मजबूत करना है, कैसे काम करना है, जनता के बीच में कैसे जाना है, किन बातों को सामने रखना है, क्या रणनीति होगी। तो ये वो तमाम ऐसे मुद्दे बताए जा सकते हैं, तमाम एक मूल बिंदु कहे जा सकते हैं, जिन पर आज इस कार्य समिति में चर्चा हो सकती है, संभावित ये चर्चाएं बताई जा रही हैं। इस पर अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानकारी चाहेंगे, कार्य समिति की बैठक जो बीजेपी की बताई जा रही है, तो ऐसे में इस बैठक में पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, तो क्या जानकारी मिल रही है, क्या रणनीति है इस बैठक के पीछे? जी, जैसा कि भाजपा इस समय सत्ता में नहीं है और पिछले 15 वर्षों जो सत्ता में रही है और उसके बाद एकदम से कांग्रेस का आना, और वो भी इस तरह आना कि भाजपा का 15 विधायकों में सिमट जाना एक बड़ी बात है। जनाधार खोया है भाजपा ने, तो अब उस जनाधार को पाने की जो कवायद भाजपा इस समय कर रही है, और 2 साल पहले ही उसने अपने आप को चुनावी मोड में डाल दिया है, जिसके तहत अपने जितने भी मोर्चा प्रकोष्ठ है, सभी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। सभी मोर्चा प्रकोष्ठों का गठन कर लिया गया है और मोर्चा प्रकोष्ठों के गठन के बाद में प्रदेश कार्य समिति को लक्ष्य दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से आपको अपने जनाधार को वापस जुटाना है, ताकि हम पुनः सत्ता में 2023 में आ सके। तो आज यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति बैठक है, इसमें खुद पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी उपस्थित रहेंगे, राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे भी उपस्थित रहेंगी। तो एक तरफ और अखिलेश सोनी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे और पूरी टीम को एक लक्ष्य दिया जाएगा कि किस तरीके से उन्हें सत्ता में आने के लिए क्या क्या योगदान देना है, किस तरह लोगों के घर घर पहुंचकर अपने जनाधार को बढ़ाना है। ठीक, लेकिन अमित, क्या ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए भी खुली चुनौती होने जा रही है, क्योंकि अगर बीजेपी अपनी पैठ मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है, पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश जनता के बीच में कर रही है, तो क्या ये चुनौती माना जा सकता है विपक्षी दलों के लिए? स्वाभाविक तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से 2 साल पहले भाजपा ने तैयारी की है, मुख्य विपक्ष में बैठे हुए यदि 15 सदस्यों के साथ वह अपने जनाधार को पुनः वापस करने की कोशिश में लगी हुई है, तो कांग्रेस और जो दूरस्थ विपक्षी दल है, नेचुरली उनके लिए एक चुनौती तो होगी ही, क्योंकि भाजपा का जो फोकस है पूरी तरीके से पुनः जनाधार को जुटाना है। तो वो जो उस फोकस के लिए काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को जो 65 विधायकों 70 विधायकों का जनाधार मिला हुआ है इस चुनाव में, तो निसंदेह उसको वो छीनने का प्रयास तो करेगी और यह एक कांग्रेस के लिए भी एक चुनौती होगी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी लंबे समय बाद जब सत्ता में आए हैं, तो वह भी अपनी
सत्ता को कायम रखना चाहेंगे। तो दोनों ही दल अपनी प्रतिष्ठा के तहत इसको एक चुनौतीपूर्ण चुनाव मानकर चल रहा है और दोनों ही चुनावी मोड में आकर 2 साल पहले ही तैयारियों में जुट गए। जी ठीक, बहुत धन्यवाद अमित आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।